हेलो दोस्तों। तो आज हम फार्मासिस्ट एग्जाम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। पार्ट 7 सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। तो पहला क्वेश्चन है, बार्क इज ऑल्सो नोन एज। बार्क को और क्या कहा जाता है? पेरिडर्म, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेरिडर्म। ये 3 लेयर्स ऑफ पेरिडर्म होते हैं। कॉर्क, जिसको फैलम भी कहा जाता है, कॉर्क कैम्बियम, जिसको फैलोजेन कहते हैं, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको फैलोडर्म कहते हैं। तो ये 3 लेयर्स ऑफ पेरिडर्म है। नेक्स्ट है, रेजिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथआउट। रेजिन्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर में से कौन सा अब्सेंट होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। रेजिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विथआउट नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन अब्सेंट होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेजिन्स कहाँ से मिलते हैं? ओनली प्लांट, ओनली एनिमल, बोथ प्लांट एंड एनिमल, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ प्लांट एंड एनिमल। रेजिन्स दोनों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गम्स आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द सेल्स, इनसाइड द सेल्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। जो गम्स ऑब्टेंड होते हैं प्लांट से, वो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के किस पार्ट में, कहाँ पर? सेल्स के बाहर, सेल्स के अंदर, या दोनों ही जगह, सेल्स के बाहर और अंदर, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेल्स के बाहर, आउटसाइड द सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट रेजिन्स आर इंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। जो प्लांट रेजिन्स होते हैं वो इंड प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म के। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the natural resins are accompanied with the volatile oils in homogeneous form, they are known as। मतलब जो नेचुरल रेजिन्स होते हैं अगर उनके साथ वोलाटाइल ऑयल मिक्स्ड है, होमोजीनस मिक्सचर है, उनके साथ मिक्स्ड है वोलाटाइल ऑयल प्लस रेजिन्स, तो उसको क्या कहा जाता है? ओलियो रेजिन्स, बल्साम्स, ओलियोगम रेजिन्स या बोथ ए एंड सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओलियो रेजिन्स। ओलियो रेजिन्स मीन्स इसमें वोलाटाइल ऑयल्स प्लस रेजिन्स दोनों के कम्बिनेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक रेजिनस सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट ओरिजिन containing balsamic acids like benzoic acid, cinnamic acid are known as। जो रेजिनस सब्सटेंस होते हैं एरोमेटिक वाले, अगर उसमें बल्सामिक एसिड्स मिला हुआ है, कॉम्बिनेशन में है, तो उसको क्या कहा जाता है? ओलियो रेजिन्स, बल्साम्स, ओलियोगम रेजिन्स या बोथ ए एंड सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बल्साम्स। मीन्स इसमें एरोमेटिक बल्सामिक एसिड्स प्लस रेजिन्स मिक्स्ड होते हैं। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं अल्कालॉइड्स के कैरेक्टर्स। जैसे ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन, नॉन वोलाटाइल, बिटर सॉलिड्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड लीवो रोटेटरी होते हैं, जो कि लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इनसोल्यूबल और स्पारिंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, एंड फुल्ली सोल्यूबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये अच्छी तरह से घुल जाते हैं। एंड ये हाईली पोटेंट मेडिकामेंट्स हैं जो कि फ्री फॉर्म एंड सोल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स दोनों ही रूप में पाए जाते हैं।
और ये बेसिक नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट से पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होता है, मतलब जो बेंजीन रिंग होता है 6 कार्बन का, उसमें से एक कार्बन की जगह पर आप नाइट्रोजन रख दीजिए तो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जाएगा। तो नाइट्रोजन वहाँ हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होता है अल्कालॉइड्स में। सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी एमीन्स होते हैं। अब फंक्शंस है अल्कालॉइड्स के, ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं एंड एनिमल को डिस्करेज करते हैं, इंसेक्ट अटैक्स को डिस्करेज करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं एंड डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये अल्कालॉइड्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है मेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट टेस्ट, वैगनर्स रिएजेंट टेस्ट एंड हैगर्स रिएजेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट है, इनको आप PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। कुछ क्लासिफिकेशंस है अल्कालॉइड्स के, जैसे ट्रोपेन अल्कालॉइड्स। ट्रोपेन अल्कालॉइड्स में जो ड्रग्स आते हैं उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं। क्विनोलिन अल्कालॉइड जैसे उनमें आते हैं क्विनिन, सिनकोनिन, क्विनिडीन, ये सब। तो ये सब क्लासिफिकेशंस हैं। इमिडाजोल अल्कालॉइड, पायरोल एंड पायरिलोडीन अल्कालॉइड्स, प्यूरिन अल्कालॉइड्स, कैफीन, थियोब्रोमीन, फेनंथ्रीन अल्कालॉइड जिसमें मॉर्फिन एंड कोडीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्पिन्स एंड टर्पिनोइड्स आर फाउंड इन ऑल। जो टर्पिन्स और टर्पिनोइड्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वोलेटाइल ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स या अल्कलॉइड्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वोलेटाइल ऑयल्स। जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं उसमें टर्पिन्स और टर्पिनोइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्पिनोइड्स प्रेजेंट इन पेपरमिंट ऑयल इज। जो पेपरमिंट ऑयल है वो एक वोलेटाइल ऑयल है और उसमें जो टर्पिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से टर्पिनोइड्स होते हैं? यूगेनोल, जिंजीब्रोन, एनीथोल या मेंथोल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेंथोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट इन डायटरपिन्स। जो डायटरपिन्स हैं उसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स कितने प्रेजेंट होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4 आइसोप्रीन प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये देख लेते हैं टर्पिनोइड्स के क्लास ऑफ टर्पिनोइड्स एंड नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। जो सिंगल टर्पिन होते हैं वो C5H8 फार्मूला होता है 1 यूनिट के, एंड हेमिटर्पिन में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होते हैं 1, मोनोटर्पिन्स में 2, सेस्क्विटर्पिन्स में 3, इसी तरह डाइटर्पिन्स में 4 और भी है टर्पिन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड इज कॉल्ड। ग्लाइकोसाइड को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे हमको एक 2 पार्ट मिलते हैं, एक शुगर पार्ट होता है और दूसरा नॉन शुगर पार्ट होता है। तो उस नॉन शुगर पार्ट को क्या कहा जाता है? ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए ग्लाइकॉन। नॉन शुगर पार्ट को ए ग्लाइकॉन कहते हैं एंड शुगर वाले पार्ट को ग्लाइकॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड एन ए ग्लाइकॉन नोन एज। जो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें जो ए ग्लाइकॉन पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रोसियानिक एसिड, सेपोजेनिन, सल्फर या बोथ बी एंड सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेपोजेनिन। जो ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो होता है सेपोजेनिन और इस ग्लाइकोसाइड का नाम होता है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स आर नोन एज। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिनमें सल्फर होता है तो उनको कौन से ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं?
आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स, सियानोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या फेनोलिक ग्लाइकोसाइड्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलर किलानी टेस्ट इज यूज्ड फॉर। केलर किलानी टेस्ट को क्यों यूज करते हैं, किस ग्लाइकोसाइड में? आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स, सियानोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या फेनोलिक ग्लाइकोसाइड्स। किस टाइप के ग्लाइकोसाइड में यूज होता है ये टेस्ट? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलेटाइल ऑयल्स आर आल्सो नोन एज। वोलेटाइल ऑयल्स को और क्या कहा जाता है? इथेरियल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, नॉन एसेंशियल ऑयल्स या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ है एंड बी, मतलब इथेरियल ऑयल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, ये दोनों को वोलेटाइल ऑयल्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स आर फाउंड इन पेपरमिंट, सैंडलवुड, कोरिएंडर, कार्डामोम एंड रोज। ये सब में किस टाइप के वोलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं? अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स, अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स, ईस्टर वोलेटाइल ऑयल्स या हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज विच आर लिक्विड एट 15.5 डिग्री टू 16.5 डिग्री आर कॉल्ड एज फिक्स्ड ऑयल्स एंड दोज विच आर सॉलिड और सेमी सॉलिड एट दिस आर कॉल्ड एज फैट्स। तो इस टेम्परेचर पर जो लिक्विड होते हैं उनको फिक्स्ड ऑयल बोलते हैं, और जो सॉलिड और सेमी सॉलिड हो जाते हैं उनको फैट्स बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्रू। जो फैट्स होते हैं वो इस डिग्री पर सेमी सॉलिड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल होता है, वैसलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सेस आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स with high molecular weight monohybrid alcohol such as cholesterol, cetyl alcohol, etc. It is true or false? तो जो वैक्सेस होते हैं वो होते हैं फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल से कंबाइन करके बनते हैं। तो जो फार्मूला होता है, कार्बन का चेन COO फंक्शनल ग्रुप एंड देन कार्बन चेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिन्स आर डिराइवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी। जो टेनिन्स हैं वो किस एसिड के डिराइवेटिव्स हैं? बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिन्स काउज प्रेसिपिटेशन ऑफ। जो टेनिन्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट कर देते हैं किसको? प्रोटीन्स एंड अल्कालॉइड्स, हेवी मेटल्स, जेलाटिन एंड ग्लाइकोसाइड्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। टेनिन्स प्रेसिपिटेट कर देते हैं प्रोटीन्स को, हैवी मेटल्स को, अल्कलॉइड्स को, ग्लाइकोसाइड्स एंड जेलेटिन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड आर द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ विच टाइप ऑफ टेनिन्स। जो गैलिक एसिड होते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं हाइड्रोलिसिस के। कौन से टाइप ऑफ टेनिन्स का हाइड्रोलिसिस करने पर यह प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है? कंडेंस्ड टेनिन्स, ट्रू टेनिन्स, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर
alcohol, dilute alkalis, acetone and glycerol. It is true or false? जो टेनिस होते हैं वो किस में घुल जाते हैं? वाटर में, सोल्यूट। अब अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कालीज, एसीटोन, तो ये सब में घुल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं किस फंक्शनल ग्रुप में? अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमीन्स या बोथ ए एंड बी? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज आर क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर या ऑल ऑफ दीज? जो लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये सब ऑप्शन सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च, सेलुलोज, गम्स, पैक्टिन एंड इन्यूलिन आर। ये सब हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये सब अमोर्फस, टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर या ऑल ऑफ दिस? तो ये सब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये टेस्टलेस होते हैं, एमोर्फस होते हैं एंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स का जस्ट अपोजिट होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स। रैफिनोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। रैफिनोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको कौन से मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर रैफिनोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर ऑल। मोलिस टेस्ट पॉजिटिव होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।